नमस्कार मित्रों, मैं ललित परियार फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था नेचर ऑफ ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड की नेचर। कौन से ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कौन से ऑक्साइड बेसिक होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारे जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। आप एक बार मेरा वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, हम अपचायक तथा ऑक्सीकारक प्रकृति। अपचायक तथा ऑक्सीकारक प्रकृति, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि किसकी नेचर जो है, या कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, या किसकी नेचर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की है ना। इन सब चीज़ों को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आता है। और आगे भी जब आप रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, तो उसमें भी ये आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक दोस्तों, इनको ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं 3 चैप्टर के नाम बताता हूँ। फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड केमिकल बॉन्डिंग, और थर्ड पीरियोडिक टेबल। ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का एक रूट है। अगर इनकी छोटी छोटी बातों को भी अगर आपने इग्नोर किया है तो एक बार आपको फिर से देखना ही पड़ेगा, चाहे आप बीएससी एमएससी कुछ भी कर लो, क्योंकि ये रूट है। और जब तक रूट हमारा मजबूत नहीं होगा, जड़ हमारी मजबूत नहीं होगी, तब हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के अंदर अटक जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमारे काम में आती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक या जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों, मैं बात करता हूँ जैसे लिथियम की। लिथियम एक मेटल है और लिथियम चेंज हो सकता है लिथियम प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। ऑर्डिनरी चीज़ें एस ब्लॉक का है, फर्स्ट डे का है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। ओके, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। वो जो प्रोसेस होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? लिथियम प्लस में चेंज हुआ है, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसको हम कहेंगे क्या, तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में हम इसको कहेंगे अपचायक। हिंदी में हम इसको कहेंगे अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक, इसको जो है हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन? लिथियम। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेटल कहते हैं। इसका मतलब जो मेटल होगा उसका नेचर हमेशा कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ मेटल। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? मेटल। और मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और वो कहलाएगा क्या दोस्तों? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी मेटल हमेशा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ होते हैं। और इसमें भी देखो, बात करते हैं हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम को छोड़ो, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। देखो, लिथियम किस में चेंज होता है? Li प्लस। सोडियम किस में चेंज होता है? Na प्लस। ये चेंज होता है K प्लस, ये चेंज होता है
Rb प्लस, और ये चेंज होता है Cs प्लस के अंदर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो ध्यान रखना मित्रों, ये जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी प्रबल अपचायक होगा। क्या बोलते हैं इसको, प्रबल अपचायक होगा। कौन, सीजियम, यानी इसका ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। ये कैसा होगा, जिसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे, दुर्बल अपचायक होगा, दुर्बल अपचायक होगा। यानी रिड्यूसिंग नेचर जो होती है, रिड्यूसिंग जो प्रकृति होती है, रिड्यूसिंग जो नेचर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी दोस्तों, साइज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, साइज के। मेटल साइज में जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी अगर मैं इसमें बात करता हूँ किसमें, ग्रुप में, किसमें बात करता हूँ दोस्तों, ग्रुप में। ग्रुप में कैसे जाते हैं, अप टू डाउन, और अप टू डाउन जाने पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर हमेशा इंक्रीज होती है। देख लीजिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सीजियम कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो ये यहाँ पर कंसेप्ट आप इसको अच्छी तरीके से दिमाग में उतार लीजिए। मेटल मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा मेटल मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, छोटा मेटल मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब हम बात करते हैं देखो फ्लोरीन की। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाता है किसमें, F माइनस में। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज हो जाता है दोस्तों F माइनस में। एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में 7 होते हैं, एक गेन करके ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना। अब मैंने जब मेटल और नॉन मेटल का वीडियो आपको पढ़ाया था तो उस समय मेटल और नॉन मेटल की सिंपल एक वर्ड में डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है एक वर्ड में डेफिनेशन, मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये कौन होगा दोस्तों, यह एक नॉन मेटल होगा। और नॉन मेटल है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब अब ये क्या कहलाएगा, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन जनरली हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो अब इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ओके, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के जस्ट क्या है, रिवर्स है। इसका मतलब जो नॉन मेटल होगा, कौन होगा, नॉन मेटल होगा, वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा, वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि नॉन मेटल ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है दोस्तों, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसका डेफिनेशन और सिंपल इसके बारे में। ओके, अब हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन जो आते हैं इसको हम कहते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि लिथियम, अगर सीजियम की बात करें तो सीजियम इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सीजियम को हमने रखा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इसको सोलर लाइट में, सोलर प्लांट में जो प्लेट होती है उसके ऊपर कौन सा मेटल लगा रहता है, सीजियम। क्यों लगा रहता है सीजियम, जैसे ये मेटल है ना, जैसे ये कांच का प्लेट है और ये ऊपर वाला जो मेटल है ये सीजियम है, ये जो आपको दिख रहा है कपड़े वाला ये क्या है, सीजियम। सनलाइट जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज कर देगा, है ना, ज़्यादा एनर्जी की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसीलिए हमने क्या लगा, स्ट्रॉन्ग। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इजीली गेन करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके सामने 4 है, कौन करेगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हिंदी में बोले तो प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है मित्रों, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है। और तो आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, दुर्बल ऑक्सीकारक। ये क्या हो जाएगा, दुर्बल ऑक्सीकारक हो जाएगा। एक प्रबल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दुर्बल। तो ऑर्डर क्या होगा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिड्यूसिंग नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, साइज का। यानी जिसका साइज कम होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। यानी जो छोटा नॉन मेटल होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ही होता है। ओके। तो जिस तरीके से इसका ऑर्डर हमने लिखा है उस तरीके से इसका भी हम लिख सकते हैं। यानी देखो, इसमें हम कहाँ गए थे ग्रुप में, अप टू डाउन। ओके। और इसमें भी हम जा सकते हैं कहाँ पे, ग्रुप पीरियड में जा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम ऐसे जाएं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है दोस्तों, लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमेशा क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। साइज कहाँ होती है, डिक्रीज होती है। अब साइज डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसमें इस दोनों का क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी अगर हम अप टू डाउन जाए, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज। अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कहाँ जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और डायोडीन अप टू डाउन जा रहे हैं। अप टू डाउन जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखो ये सबसे ऊपर आता है ना। तो इसमें मतलब ये क्या आएगा, ये एक आएगा किसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जिसका साइज बड़ा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, कम। यानी इसका बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, कम, और इसका छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं y, यहाँ पे लिखता हूँ मैं a और यहाँ पे लिखता हूँ b। x, y और a और b। अब आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, है ना, x, y, z के बारे में, x, y, a और b के बारे में। तो x के बारे में आप क्या लिख सकते हो, देखो ये लेफ़्ट है, ये राइट है। लेफ़्ट में हमेशा क्या मिलेंगे, मेटल। ध्यान से समझना इसको दोस्तों, ठीक है ना। अच्छी तरीके से अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो लगभग आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेफ़्ट साइड में हमेशा मिलते हैं मेटल, और दोस्तों मेटल हमेशा क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल हमेशा होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब x और y दोनों क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। x में से, x और y में से स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बात हो गई किस साइड की, लेफ्ट साइड की। राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में आपको हमेशा कौन मिलेंगे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अगर मिल गए इसका मतलब दोस्तों ये हमेशा क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और नॉन मेटल में भी जो सबसे छोटा नॉन मेटल होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो अगर छोटा कहाँ होता है, सबसे छोटा कहाँ है, ऊपर, है ना। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होगा दोस्तों, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे ये पूछा था कि x, y, a, b के बारे में आप क्या कह सकते हो रिगार्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर में। ठीक है, बिल्कुल हल्का फुल्का कंसेप्ट है। कहीं पे कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मैसेज कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए